जय माता रानी। प्रेम से बोला माता रानी की जय। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक साहब जी थे और साहब जी जो थे बड़े अमीर थे, बहुत धनवान थे। उनके पास अन्न धन का कोई कमी नहीं था। उनके पास कई नौकर भी लगे हुए थे। जो साहब जी थे, साहब जी अपने द्वार पे किसी का भी भीछा नहीं देते थे और कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। साहब जी को यही कहना था, भला हम क्यों पूजा पाठ करेंगे? मेरा घर में क्या कमी है? मेरा घर में तो धन धान्य से भरा हुआ है। पूजा वो लोग करते हैं जिसको खाने और पहनने का तंगी रहता है। पूजा वो लोग करते हैं जिनका संतान नहीं होता है। भला हम पूजा क्यों करेंगे? मेरा तो इतना बड़ा महल है, मेरे घर इतना धन संपत्ति है, तो हम पूजा क्यों करेंगे? गुरु भाई बहना, उनका यही घमंड रहता था और कोई देवी देवता का पूजा पाठ नहीं करते थे। साहब जी का एक ही बेटा था और वो बेटा बहुत अच्छा बड़ा संस्कारी था। साहब जी के कोई भी काम को पीछे नहीं हटता, कर देता था। साहब जी बेटे को विवाह कर दिए और साहब जी का बेटा का पत्नी आ गई और दोनों बड़े खुशी से रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। गुरु भाई बहना, कई वर्ष बीत गए, लेकिन साहब जी का बहू का एक भी संतान नहीं हुआ। साहब जी का बहू जो थी निसंतान थी और उसे संतान नहीं हुआ। साहब जी के पत्नी अपने बहू को बार बार बांझन कह के बुलाती थी और उसे जहाँ तक भोजन भी नहीं बना देने लगी। कहती थी कि तू बांझ है, तू मेरे घर से चला जा। उसके पति भी उसको घर से निकाल दिए और बोले कि हम दूसरा विवाह करेंगे, हम तुम्हें नहीं रखेंगे, जा मेरे घर से चला जा। गुरु भाई बहना, प्रतिदिन और तंगी आ चुकी थी और तंग आके और मन ही मन सोचती कि हे भगवान, मैं क्या करूं? एक दिन घर से बाहर हो गई और वन में जाने लगी कि गांव का पश्चिम एक माता रानी का मंदिर था और नवरात्र का दिन था। गुरु भाई बहना, अष्टमी दिन था। अष्टमी के दिन लोग वहां कन्या का भोजन करा रहे थे। पूजा कर रहे थे और उसी रास्ते से साहब जी का बहू जा रही थी। जब कन्या का भोजन कराते देख इसका मन में लालच आ गया कि हाँ, बड़ा स्वादिष्ट यहाँ पर खाना बना हुआ है, लगता है पूरी खीर सब्जी सब कुछ बना हुआ है, थोड़ा रुक जाते हैं, हो सकता है मुझे भी मिल जाए। गुरु भाई बहना, उसे 2 दिन से भोजन नहीं मिला था। उसका सास ससुर पति किसी ने भोजन नहीं दिए थे और अष्टमी का दिन था। सप्तमी से अष्टमी तक उपवास थी, अन्न तो मिला ही नहीं था। वहां जाकर खड़ी हो गई, बैठ गई आस लगाकर। शाम बीत गया। जब शाम बीत गया तो कुछ लोग कहने लगे कि अरे, एक स्त्री है, इसे भी थोड़ा प्रसादी दे दो, ये भी खा लेगी। गुरु भाई बहना, उसे प्रसादी लोग हाथ पर दे दिए। वो तो भूखी थी,
लेकिन थोड़ा सा प्रसादी माता रानी के खाई तो उसको आत्मा का शांति मिल गया, आनंद मिल गया और उसे लगा कि मैंने तो कितना भोजन कर लिया हूँ और आनंद मिल गया। गुरु भाई बहना हाथ जोड़ के विनती करके और लोगों से पूछने लगी, साहब जी के बहू, हे बहन जी, हे भैया, ये कौन सा आप व्रत करते हैं? क्या हमें बताने का कोशिश करेंगे? हम भी व्रत करेंगे। गुरु भाई बहना वहाँ के लोग बताए कि बहन जी, आश्विन मास का एक नवरात्रि व्रत है। एक साल में 2 बार हम लोग नवरात्रि व्रत मनाते हैं, एक चैत्र मास में और एक आश्विन मास में। शुक्ल पक्ष परिवार के दिन कलशा स्थापन होती है और माता की आह्वान होती है, पूजा होती है। पूरे 9 दिन तक शुद्ध शुद्ध भोजन हम लोग बनाते हैं और शुद्ध शुद्ध भोजन करते हैं। कितने लोगों तो कुछ भी नहीं खाते पीते हैं और कितने लोग जो हैं फल खाकर रहते हैं और सब अपने अपने व्यवहार से अपने अपने कर्मों से पूजा करते हैं। ए साहब जी के बहू बोली, हे माता रानी, मुझे भी संतान नहीं है। मैं संतान के लिए प्रतिदिन ठोकरें खाती हूँ। मेरे सास ससुर पति मुझे घर से निकाल दिए हैं। हे माता रानी, आप यदि कृपा कर देते तो मुझे संतान हो जाता और मैं भी बांझन से नाम से मुक्त हो जाती और मुझे गोद में संतान हो जाता। हे माता, अपना कृपा मुझ पे बरसा दीजिए। गुरु भाई बहना इतना सोचकर वहाँ से वो लौट आई और अपना घर आ गई। सास कहती है, लो, पता नहीं करमजली कहाँ से घुर के आई है। इसका तो लगता है माता पिता भी इसे एक दिन भी नहीं रखे और घर से भगा दिए हैं। गुरु भाई बहना उसका पति सामने आया तो बोला, हे माँ, प्रतिदिन तो मैं इसे गाली देता था, बात कहता था, लेकिन आज इसे गाली और देने का और बात कहने का मन नहीं है। आज इसे घर से निकालने का मन नहीं है माँ। गुरु भाई बहना बड़े प्रेम से पत्नी को अपने बिस्तर पे ले गए और दोनों साथ बिताए। सवेरा हुआ, उसका पति बड़े प्यार से बोलने लगे और अच्छे तरीके से उसे रखने लगे। गुरु भाई बहना धीरे धीरे कई दिन बीत गया। एक दिन अचानक वो बेहोश हो गई। उसके सास कहती है कि लो, करमजली बेहोश पड़ गई, ले जा इसे डॉक्टर ही। गुरु भाई बहना उसका जो पति था, पति ने अपने पत्नी को डॉक्टर के पास ले गया। पीछे से उसके माता पिता भी गए और डॉक्टर ही ले जाने के बाद डॉक्टर ने इलाज किया, इसे होश आ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बताया कि अरे साहब जी, आप नहीं जानते, आपका तो घर में खुशियां ही खुशियां आने वाला है। साहब जी बड़े गुरूर से उसे देखने लगे और कहने लगी, क्या तूने क्या बोल रहा है डॉक्टर? साहब जी, आप दादा बनने वाले हैं, आप नहीं जानते हैं? मैं दादा बनने वाला हूँ, साहब जी बोले। और उसका बेटा भी बड़े खुश होकर अपने पत्नी को गोद में उठा के और कहने लगे कि अरे ये सब कैसे चमत्कार हुआ? मेरा विवाह का तो 16 वर्ष बीत गया था, मैंने तो आस ही तोड़ दिया था। गुरु भाई बहना साहब जी ने अपने बेटे का दूसरा विवाह के लिए भी तैयारी कर चुके थे और सोच लिए थे और दूसरा विवाह के लिए भी लड़कियां ढूंढ कर रख लिए थे। उनका रिश्ता के लिए तय कर लिए थे कि मैं अपना बेटा का दूसरा विवाह कर देंगे
और दूसरा विवाह के लिए पूरा तैयारी कर लिए थे। गुरु भाई बहना, जब सेठ जी का साहब जी का बहू का होश आया तो उसके पति उसे बताए कि जानती हो तू माँ बनने वाली हो। तुरंत माता रानी के धन्यवाद करके कहती है कि हे माता रानी, मैंने आपका प्रसाद खाया और आपसे मन्नतें मांगा, आपने मुझे गोद में दे दिया। हे माता रानी, मैं आपका अवश्य पूजा करूँगा और आपके मंदिर जाके और आपका नवरात्रि व्रत रख के पूजा पाठ करवाए के और नवकन्या का भोजन भी कराएंगे। गुरु भाई बहना, वो खुशी खुशी घर लौट आई और उसके सास ससुर पति बहुत ख्याल रखने लगे, जहाँ तक के कि उनका एक भी काम करने देने नहीं लगे। धीरे 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 समय बीतने लगा। गुरु भाई बहना, 9वां महीना के बाद एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया और जब पुत्र जन्म लिया तो सेठ जी का साहब जी का घर में तो बधाइयाँ बजने लगा, खुशियाँ ही खुशियाँ छाने लगा और खुशी के मारे उस घर में पूरा फूल ही नहीं समा रहे थे, लोग नाच कूद रहे थे। और अपने बहू से सेठ जी पूछे, बहू कौन सा ऐसा व्रत तूने किया कि जो अचानक तू माँ बन गई। बहू कहती है कि आप लोग नहीं जानते, मैं माँ बन जाती पहले भी, लेकिन मुझे ज्ञान ही नहीं था। आपने तो मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन मैं तो रास्ते से जाते जाते और गांव के पश्चिम जो मंदिर है माता रानी का, उस मंदिर के पास गए। वहाँ लोग नवकन्या का भोजन करा रहे थे। मैं आस में भूखी प्यासी बैठ गई और प्रसादी के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे प्रसादी दिए और मैं बड़े प्रेम से प्रसादी को खाया और पूछा तो उन्होंने बताया नवरात्रि व्रत हम लोग करते हैं और नवरात्रि व्रत जो भी करते हैं माता रानी उनकी आस को पूरा करते हैं। और उसी समय माता रानी से मन्नत मांगा कि हे माता रानी, मुझे पुत्र की प्राप्ति दीजिए कि मैं भी आपका व्रत खुशी खुशी पूरा करेंगे और हम भी व्रत करेंगे। और वही माता रानी की कृपा से मेरा गोद में आज पुत्र है और हम नवरात्रि व्रत करेंगे। गुरु भाई बहना, उसके सास, उसके ससुर और उसके पति सब कहने लगे कि आज तक तो मैं कोई देवी देवता नहीं मानता था, लेकिन आज मैं गर्व से कहती हूँ कि देवी देवता में अधिक शक्ति है और हम भी व्रत करेंगे और हम भी नवरात्रि व्रत करके माँ को पूजन पाठ करके और हम भी कथा सुनेंगे, हवन कराएंगे, कन्या का भोजन कराएंगे और हम भी दान देंगे। गुरु भाई बहना, उस दिन से साहब जी दान देने लगे और पूजा पाठ करने लगे। उनके द्वार से कोई भूखे प्यासे नहीं जाते थे। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगम को चीर देने लगे और कुमारी कन्याओं का विवाह करवाने लगे और साहब जी के धन दिन दुगना रात चौगुना होने लगा और वो खुशी तो उनका घर में ठिकाना ही नहीं रहा। तो गुरु भाई बहना, जो भी प्रेम पूर्वक माता रानी के भजन करते हैं और उनका पूजन करते हैं, नवरात्रि व्रत करते हैं, माता रानी उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करती है। प्रेम से बोली माता रानी की जय।